नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। गिरिडीह में धूमधाम से की गई मां मथुरासनी की पूजा। माहौरी छात्रावास से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। वहीं हांडाडीह, पचम्बा, गादी रामपुर समेत अन्य कई स्थानों पर की गई माहौरी समाज की कुल देवी की आराधना। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। मतगणना जागरूकता को लेकर प्रभात खबर की ओर से शुरू किया गया वोट करे देश गढ़े कार्यक्रम। बार लाइब्रेरी में आयोजित किया गया परिचर्चा सत्र। कई गणमान्य लोगों ने रखे अपने अपने विचार। मतदान के अधिकार को बताया महत्वपूर्ण। नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया टोल टैक्स का टेंडर। महज 2 संवेदक इन टेंडर में हुए शामिल। अर्जुन यादव के नाम रही टोल टैक्स की बंदोबस्ती। और बावन टोली व बरवाड़ी में पानी के लिए मचा हाहाकार। सड़क पर उतरी महिलाएं व बच्चे। भाकपा माले ने की अगुवाई। निगम को धरना प्रदर्शन कर दिया गया अल्टीमेटम। अब खबरें विस्तार से। माहौरी समाज की कुलदेवी मां मथुरासनी की पूजा गुरुवार को जिले भर में खूब धूमधाम से की गई। इस दौरान माहौरी छात्रावास में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं अन्य कई स्थानों पर भी इस पूजा को लेकर माहौल उत्साह से भरा रहा। शीतलाष्टमी के मौके पर गुरुवार को मां मथुरासनी की पूजा की धूम रही। कुल देवी मां मथुरासनी की पूजा को लेकर माहौरी मंडल और महामंडल ने जिले भर में कार्यक्रम आयोजित कर पूजा अर्चना कर मां मथुरासनी का आह्वान किया। इस दौरान शहर के भंडारीडीह स्थित माहौरी छात्रावास में माहौरी मंडल और नवयुवक समिति की ओर से हुई पूजा अर्चना व अन्य धार्मिक अनुष्ठान संचालित किए गए। इसमें समाज की महिलाओं समेत युवक युवतियां और दोनों समिति के युवा सदस्यगण शामिल हुए। माहौरी छात्रावास में हुए अनुष्ठानों की शुरुआत सबसे पहले गिरिडीह महामंडल के अध्यक्ष सुबोध प्रकाश और उमाचरण पहाड़ी ने ध्वजारोहण कर की। इसके बाद शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। छात्रावास से निकले शोभा यात्रा में जहां काफी संख्या में महिलाओं समेत युवक युवतियां शामिल हुई, वहीं काफी संख्या में माहौरी समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद थे। कड़ी धूप के बीच निकले शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा। मां मथुरासनी के जयकारा का नारा बुलंद कर श्रद्धालुओं ने शहर भ्रमण किया। हर हाथों में भगवा ध्वज था। इसी भगवा ध्वज के साथ श्रद्धालु शहर भ्रमण करते नजर आए। छात्रावास से निकलते हुए शोभा यात्रा इस दौरान शहर के कचहरी रोड, टावर चौक, कालीवाड़ी चौक, मगधपुर रोड, मगधपुर चौक पहुंचा, जहां सामाजिक संस्था की ओर से श्रद्धालुओं के बीच ठंडा पेयजल के साथ शरबत का वितरण किया जा रहा था। इस क्रम में विधायक निर्भय शहवादी भी इस यात्रा में शामिल होकर माहौरी समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। शोभा यात्रा में एक वाहन में मां मथुरासनी की तस्वीर सजाया गया था। शोभा यात्रा का नेतृत्व बैंड पार्टी कर रही थी। इसके बाद शोभा यात्रा जिला परिषद मोड़ होते हुए वापस छात्रावास पहुंचकर समाप्त हुआ। मौके पर पूजा के मुख्य यजमान विवेक गुप्ता ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां मथुरासनी को पूजन सामग्री के साथ फल फूल अर्पित किया। पूजा अर्चना में भी काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इधर शोभा यात्रा में मंडल अध्यक्ष मनीष विनायक के अलावे सुशील राम, मनीष राम, संजय चरण पहाड़ी, अजित भदानी, जगत मोहन गुप्ता, मनीष आकाश, संजित तरवे, विपिन कुमार, परमानंद समेत समाज की महिलाओं में अनीता एकघरा, कंचना देवी, मीना देवी, कल्याणी गुप्ता समेत काफी संख्या में महिलाओं समेत युवतियां व युवक मौजूद थे।
भांति इस वर्ष भी मां मथुरासिनी का पूजोत्सव के अवसर पर शोभा जुलूस निकाला गया है महुरी वैश्य महामंडल के द्वारा। ये शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। इसमें हमारे माँ बहने समेत सभी समाज के वरिष्ठ और कनिष्ठ सब लोग एकजुटता के साथ में मां मथुरासिनी की आराधना करते हैं और शोभा जुलूस के तहत में अपनी एकता को प्रदर्शित करते हैं, माँ की याद करते हैं। हम लोगों ने भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष उनके स्वागत हेतु आज यहाँ पर हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। इनके ऊपर में पुष्प वर्षा की गई और साथ ही शरबत दिया गया। ये हमारी एक परंपरा के तहत में हमने इस धर्म को निभाया है और उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि सभी समाज के लोगों के ऊपर में मां मथुरासिनी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इधर सिकदारडी पंचायत अंतर्गत हंडाडी में भी माहुरी नवयुवक समिति के द्वारा मां मथुरासिनी पूजा में 51 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। सभी महिलाओं ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके सोना महतो तालाब में वापस पूजा स्थल पहुंची। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष संजय राम भदानी, पूजा प्रभारी महेश राम कंदवे, अजय भदानी, नीतू भदानी, नेहा भदानी, वर्षा भदानी आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। मां मथुरासिनी की असीम कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे हंडाडी ग्राम में मां मथुरासिनी का महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। आज कलश यात्रा के साथ इनका प्रारंभ हो चुका है। कल पहला तो कलश यात्रा होता है। कलश यात्रा के बाद यहाँ से फिर जाए मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। मंदिर में फिर पूजा अर्चना होने के बाद उसके बाद फिर अपने माँ के द्वार प्रांगण में पहुँचने के बाद वहाँ का पूजा का शुद्ध गति से इसको गति दी जाएगी और फिर पूजा होने के बाद आरती और जयकारे के साथ प्रसाद वितरण होता है। पूजा हम लोग मैंने ये हमारा 18वां साल है और हम लोग इसी तरह से 18 साल से लेके चल रहे हैं। आज हमारा मंडप से कलश यात्रा निकला। मेरा पूरा हंडाडी गांव में भ्रमण करते हुए और सोना महतो तालाब में पहुँचे और सोना महतो तालाब में हमारा पूजा पाठ क्रम जो कलश का है वो हमने किए और यहाँ से जो हम लोग निकलेंगे पूरा हमारा हंडाडी पूरा गांव घूमते भ्रमण करते हुए प्रसाद वितरण होता है। और आज जो हमारा है भंडारा भी आज के दिन में मेरा है और वो आज भी भंडारा है और कल भी हमारा भंडारा है और ये भंडारा जो है हमारा पूरे समाज से मिली जुली जिसको जो बन पड़ता है उस तरह से अपना हाथ आगे बढ़ाकर तन मन धन से लगकर और हमारा पूजा में। इसी तरह माहुरी वैश्य नवयुवक समिति गढ़ मोहल्ला पचम्बा में भी मां मथुरासिनी पूजा का 20वां वार्षिक पूजनोत्सव मनाया गया। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष अमित भदानी, पूजा प्रभारी विकास भदानी, ब्रह्मानंद राम, पवन कंदवे, श्याम सुंदर राम आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। समाज में मां मथुरासिनी कुल देवी का पूजा होता है। हम लोग करीब 20 साल से लगातार पचम्बा में पूजा हो रहा है और इसमें सब पचम्बा के माहुरी समाज के बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मिलकर इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मथुरासिनी की जय। हम लोग पचम्बा माहुरी समाज के प्रत्येक नागरिक दिन मां मथुरासिनी पूजनोत्सव का 20वां उत्सव मना रहे हैं। इस पूजनोत्सव के
संरक्षक ब्रह्मानंद कंधे जी को बनाया गया है। साथ ही संयोजक के रूप में सुनील कुमार कंधे को बनाया गया। इसमें पचम्मा मंडल के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम राम जी, एक्टिव सदस्य कृष्ण बिहारी तरवे जी, तारकेश्वर राम जी, नवयुवक समिति के अमित कुमार, हरिमोहन कंधवे, साथ ही इस माहौरी नवयुवक समिति की जब स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक पदाधिकारियों में से श्याम सुंदर राम जी, राजेश कुमार भदानी जी, अनिरुद्ध राम, रोबिन कुमार सहित सभी पूर्व पदाधिकारियों का भी। इधर गादी श्री रामपुर में भी मां मुथरासनी की पूजा को लेकर भव्य चल यात्रा निकाली गई। मौके पर समाज के लोग जुटकर इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। विगत 20 वर्षों से माता मुथरासनी जी का पूजा गादी श्यामपुर माहौरी वैश्य मंडल माहौरी समाज के द्वारा किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुरुआत अभी हुआ है। जल यात्रा, शोभा यात्रा के बाद माता मुथरासनी जी का पूजा अर्चना, उसके बाद भंडारा का कार्यक्रम है और रात्रि में माता का जागरण का कार्यक्रम है और फिर कल माता का पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा निकलने के बाद कार्यक्रम का समापन होगा। प्रभात खबर की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में वोट करे देश गढ़े नामक कार्यक्रम के माध्यम से गुरुवार को बार लाइब्रेरी में एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर प्रभात खबर दैनिक अखबार की ओर से वोट करे देश गढ़े नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत गुरुवार को बार लाइब्रेरी के सभागार में एक परिचर्चा सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में प्रबुद्ध जनों ने गैर राजनीतिक चर्चा में भाग लिया। मौके पर मताधिकार के प्रयोग के विभिन्न पहलुओं पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। यहां कार्यक्रम का संचालन प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ राकेश सिन्हा कर रहे थे, जबकि कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गा पांडे, सचिव चिन्नुकांत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्मल झुंझुनवाला, अधिवक्ता प्रकाश सहाय, धर्मेंद्र कुमार, सब्र अहमद खान, नित्यानंद प्रसाद, रंजित कुमार, डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, DPRO रश्मि सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान तमाम लोगों ने मतदान के अधिकार और उसके प्रयोग पर गंभीर विमर्श किया। और समाज के कुछ प्रमुख पद के लिए चुनाव बैठ करके चुन लेते थे, लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियां बनते गई, विकास होते गया और आज चुनाव के कई स्वरूप हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो बैलेट पेपर में लोग स्टाम्प लगाते थे, वोट होता था। अब मशीन आ गया, फिर मशीन में और प्रगति हो गई कि आप वोट किसको डालना है, आप ये भी देख सकते हैं कि आप किसको वोट दिए। और समय के साथ इसमें परिवर्तन और भी लाजमी है, होगा भी, ये विश्वास है। लेकिन जैसा कि आप इस बैनर से महसूस कर रहे होंगे कि वोट जो लोकतंत्र के लिए सबसे अहम चीज है। बगैर वोट के लोकतंत्र में जो सत्ता सरकारें बनाने की जो प्रक्रिया है, उसका एक प्रमुख औजार है वोट। लेकिन आज इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसके पीछे एक मात्र कारण है कि वोटर उदासीन होने लगे।
युवा पीढ़ी अनेक माध्यम से जागरूक करने का जागरण उनके अंदर आए, उनके अंदर यह संस्कार निर्माण हो कि तमाम सुख सुविधाओं और प्रलोभनों को त्याग करके राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रीय विमर्श सर्वोपरि है, इस चीज को अपने हृदय में धारण करके हम वोट करें। वोट से देश के अंदर एक सकारात्मक विकास की जो ऐसे मानक गढ़े गए हैं उसको पाया जा सकता है। एक और विषय, आज एक विषय आया कि बिना गैर राजनीतिक चर्चा के मैं अपने उन मित्रों को थोड़ा सा एक बदलाव करने का आग्रह करता हूं कि बिना दलगत राजनीतिक चर्चा के इस पर विमर्श करें। वोट करना अपने आप में एक राजनीतिक बहस है, एक राजनीतिक बात है, उसमें गैर राजनीतिक कुछ हो ही नहीं सकता है, यह पूर्णतः राजनीतिक है। और हमारी संविधान की यह खूबसूरती है कि संविधान के पहले दिन से ही स्त्री और पुरुष को समान मत देने का अधिकार दिया गया। 17 के कांग्रेस 1917 में एनी बेसेंट जब कलकत्ता के कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय से यह जब बात चली 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया और अंततः कराची अधिवेशन 1931 में इसको स्वीकार किया गया और संविधान निर्माता ने इसको अंगीकृत किया। यह हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। इस दिन वोट करते हुए हमारे अंदर एक स्वाभिमान का निर्माण होता है कि इस देश में धनिक हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब, मजदूर, किसान सब एक है, सब भारत माँ के लाल हैं और सबको इस भारत के निर्माण में एक सा अधिकार है। हम इस जागरण की बेला में हम जगे और आने वाले दिनों में जो मतदान करना है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमारे युवा मित्र हैं, उनको इस पर्व में विशेष रूप से आगे आना चाहिए क्योंकि यह पर्व है। हम मतदान को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और पर्व में खुशहाली होती है। आइए हम खुशियों के साथ देश निर्माण में आगे बढ़े। धन्यवाद। नगर निगम के सभागार में गुरुवार को टोल टैक्स वसूली के लिए टेंडर कराया गया। इस टेंडर में महज 500 रुपए के अंतर से अर्जुन यादव ने बंदोबस्ती अपने नाम कर लिया। टोल टैक्स वसूली के लिए साल 2019-20 की बंदोबस्ती गुरुवार को गिरिडीह नगर निगम के सभागार में अच्छे माहौल में संपन्न करा लिया गया। टोल टैक्स वसूली के इस टेंडर में सिर्फ 2 संवेदकों ने ही हिस्सा लिया, जिसमें अर्जुन यादव और दीपक यादव शामिल थे। इस बंदोबस्ती को 1 साल के लिए बोली लगाते हुए अर्जुन यादव ने 2,36,81,000 में हासिल कर ली। वहीं पूर्व नगर पार्षद अध्यक्ष सह झामुमो नेता दिनेश यादव के भाई दीपक यादव महज 500 रुपए के कारण पीछे रह गए और अंतिम बोली अर्जुन यादव ने 500 रुपए अतिरिक्त लगाकर टोल टैक्स के बंदोबस्ती में कब्जा करने में सफल रहे। बंदोबस्ती की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण सफल कराने में नगर निगम के सहायक अभियंता प्रमोद श्रीवास्तव के अलावे सिटी प्रबंधक प्रशांत भारती ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जबकि मौके पर निगम के प्रधान लिपिक रामकुमार सिन्हा और प्रदीप शर्मा भी मौजूद थे। अर्जुन प्रसाद यादव ने अधिकतम बोली 2,76,81,000 बोली लगाकर अधिकतम डाक वक्ता आज हुए। इनको ये बंदोबस्तधारी नामित किया गया आज। इस बंदोबस्त में हम लोगों ने पिछले 3 बार से हम लोग प्रकाशित किए थे इसका निविदा, लेकिन आज ये फाइनल हो गया है। और जो शर्तें थी पिछले बार कमोबेश वही शर्तें हैं। 6 चक्का गाड़ियों तक के लिए 60 रुपया, उससे ऊपर के चक्का वाले गाड़ियों के लिए 115 रुपया प्रवेश शुल्क वसूली जो है वही है। और इसको जल्द से शुरू किया जाएगा। 36,75,000 आए थे, उससे ज़्यादा अमाउंट इस बार आया है। तो ये राजस्व में हम लोगों के नगर निगम के राजस्व में वृद्धि हुई है इस बार। कब से कब तक लागू है? ये 1 वर्ष के लिए है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गांव के मालडा में गुरुवार को स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। मौके पर स्कूली बच्चों सहित कई लोग मौजूद थे। गांवा प्रखंड में मध्य विद्यालय मालडा के बच्चों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जो मालडा बाजार का भ्रमण करते हुए वापस विद्यालय पहुंची। इस दौरान बच्चों ने लोगों को मतदान देने के लिए प्रेरित किया।
गौरतलब है कि आसन्न लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांवा प्रखंड के मध्य विद्यालय मालडा से यह जागरूकता रैली निकाली गई। आज बूथ नंबर 50 और बूथ नंबर 51 जो मध्य विद्यालय मालडा और पंचायत भवन मालडा का मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाला गया, जिसमें मालडा बाज़ार पूरा भ्रमण करते हुए बच्चे विद्यालय से निकले और फिर विद्यालय में पहुँचे और मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए नारे बुलंद करते हुए और बैनर पोस्टर को लगवाते हुए आगे आना है, ताकि सबसे ज़्यादा मतदान हो और भारत का नाम विश्व में अव्वल रहे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट हो रहा है। बरवाडी के लोग इन दिनों पानी की समस्या से त्रस्त है, जिसकी शिकायत कई बार नगर निगम से की गई, बावजूद समस्या बनी हुई है, जिससे तंग आकर महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। नगर निगम क्षेत्र के बरवाडी बावन टोली में इन दिनों लोगों को पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि बीते 2 माह से इस क्षेत्र में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसकी सूचना कई बार नगर निगम को दी गई। साथ ही उपायुक्त गिरिडीह को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, बावजूद समस्या ज्यों का त्यों बनी हुई है। अंतः विवश होकर गुरुवार को स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और हड़िया डेगची लेकर सांकेतिक रूप से कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों औरतें और बच्चे शामिल थे। साथ ही एक ज्ञापन पुनः नगर निगम को सौंपा गया और बताया गया कि यदि 48 घंटे के अंदर इस क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे बरवाडी टुंडी रोड को जाम कर देंगे। इसके अलावा नगर निगम कार्यालय एवं उपायुक्त कार्यालय का घेराव भी करेंगे। मौके पर मोहम्मद तारिक, निखत आरास, धनवाज अख्तर, मिराज सुमानी, असदुल्ला, माले नेता राजेश सिन्हा आदि मौजूद थे। जनवरी फरवरी के टाइम में जब हम लोग को पानी नहीं मिला, तो अब मई जून में क्या मिलेगा। इनका रोज का दिलासा होता है कि आज आएंगे, कल देखेंगे। इंजीनियर को बोला जा रहा है, ना घटनास्थल पर वो लोग आकर देखते हैं और ना ही कोई उपाय लगाते हैं। दिन प्रतिदिन ये हम लोग का समस्या गहराता जा रहा है, जिसके लिए आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि इनको एक अल्टीमेटम दिया जाए कि 48 घंटा के अंदर ये लोग काम करते हैं, हमारे हित में कुछ काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग सब बातें हो जाएंगे कि हम लोग रुक जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, और ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे इसका उपयोग किया जाए। तो हम लोग इनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे समस्या को ध्यानपूर्वक समझें और चिंताग्रस्त हो इसके लिए, और हम लोगों के लिए कुछ करें, अन्यथा हम लोग बाध्य हैं। कितने नंबर वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 32 से। हम लोग कहते हैं कि वार्ड पार्षद को नहीं कहते। वार्ड पार्षद क्या करेंगे जब यहाँ के महापौर नहीं कर पा रहे, तो जबकि वो चाहेंगे तो 1 सेकंड में 1 घंटा में ये काम करवा सकते हैं। आखिर समस्या कहाँ है, अगर वो गंभीरता से ले तो वो तो बस आते हैं, ऑफिस में बैठेंगे और गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे। आम जनता का क्या समस्या उनको क्या पता। एक दिन अगर पूरे जितने बड़े अधिकारी है उनके घर का पानी बंद कर दिया जाए, उनके घर में पानी का व्यवस्था नहीं दिया जाए, तभी उनको पता चलेगा कि पानी का परेशानी होता क्या है। क्योंकि ये एक बेसिक जरूरत है सभी लोगों का, बिना पानी का कोई काम नहीं हो सकता है। एक कुआं है वो पी नहीं सकते हम लोग, यहाँ पानी चल नहीं रहा है। मुसीबत है कि बहुत मुसीबत है यहाँ, बहुत तकलीफ है पानी का। तो आपके वार्ड कमिश्नर से आपने बात किया? हम लोग बात करके थक गए, परेशान हो गए, बहुत बार गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोल के उनका वो भी हम लोग दिए, आरसा दिए, वहाँ बोले, बाकी वो भी बोल करके थक गए। आज 4 दिन के बाद खुलेगा, बाकी वो भी नहीं खुला है पानी। हाँ, पानी एक बूंद भी नहीं खुला। बहुत आप लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं? अभी गर्मी आ गई और परेशान। यहाँ से लेके एकदम नीचे एडुकेयर है, वहाँ से पानी ला रहे, से पानी ला रहे पीने वास्ते, और पानी लगा के हम पैसा लगा के हम पानी एक कतरा नहीं जाते। अब बोलने किए नहीं पानी का, वहाँ बोला 4 दिन के बाद खुल जाएगा। 4 दिन के 8 दिन हो गया, पानी नहीं चल रहा है। बहुत समस्या खराब है, कपड़ा लत्ता हर चीज़। मंगरोली कहाँ है तालाब, वहाँ जाते हैं खींचने के लिए लोग तरस रहे हैं। इसी के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय से भी गुहार लगाए हैं और महापौर जी को भी दिए हैं आवेदन।
इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर बाध्य होकर हम लोग 48 घंटा का समय दिया गया है, नहीं तो फिर हम लोग रोड जाम करेंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की है। कितने दिनों से आप लोग पानी से परेशान हैं? हम लोग के लगभग 3-4 माह से पानी की बहुत दिक्कत है। कई बार लिखित मुखित देने के बाद भी, नगर निगम में देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। कौन कौन क्षेत्र है जिसमें जहाँ पानी नहीं आ रहा है? जैसे बरवाडी CCL गेट, पहाड़ी डी, भूत बंगला की तरफ, करबला मैदान की तरफ भी पानी बहुत कम आता है। और कुछ क्षेत्र में तो पानी जाता ही नहीं है, जैसे CCL गेट, बरवाडी तरफ, पहाड़ी डी की तरफ, भूत बंगला की तरफ, उधर गाजीनगर की तरफ पानी बिल्कुल नहीं जाता है। कम पानी रहता है, उसके बाद भी पानी को खोल दिया जाता है, जिससे कुछ वार्ड वालों को लाभ मिलता है। बाकी बरवाडी के जो वार्ड नंबर 32 में एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। क्या आश्वासन मिला है? अभी तो हम लोग दरखास्त दिए, इससे पहले कई बार दे चुके हैं, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इसके लिए हम लोग बहुत इधर नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोद कुमार ने बताया कि खंडोली जलाशय का स्तर काफी नीचे चला गया है। इस वजह से भी पानी की काफी समस्या हो रही है। हालांकि पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नए बूस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे जल्दी इस समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगा। हम लोग प्रचुर मात्रा में शोधित जल का हम लोग पंप हाउस जो भवनटोली में नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके चलते और साथ ही साथ विद्युत की अनियमित आपूर्ति हो रही है। विद्युत की अनियमित आपूर्ति और जलस्तर घटता है, जो घटते जा रहा है उस खंडोली डैम में। इसके चलते पानी की दिक्कत हो रही है और उसके विकल्प के रूप में हम लोग चापा नल की मरम्मती करवा रहे हैं संबंधित क्षेत्र में, जहां पानी का मांग आ रहा है, पानी हम लोग नहीं सप्लाई कर सके किसी दिन, और टैंकर से भी उनको हम लोग चापा नल की मरम्मति के लिए विभाग में हम लोगों के पास पैसा नहीं था। इधर रिसेंटली में चापा नल की व्यवस्था मेरे नगर आयुक्त किए हैं, टेंडर किए हैं उसको, और वो बन रहा है। वहाँ पर 2-3 हो सकता है कि किसी दिन सभी नहीं बना होगा। जहाँ पे देखो होंगे वो आज नहीं बन पाएगा, कल तक नहीं बना होगा, आज बन जाएगा। कब तक वहाँ के लोग को पानी सुचारू रूप से मिल सकता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है ना कि कब तक मिलेगा। हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं यथासंभव हम लोग पेयजल आपूर्ति करने का कोशिश करेंगे। महिला कॉलेज में गुरुवार को एक मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को मतदाता के प्रति जागरूक किया गया। मौके पर कई छात्राएं और शिक्षक मौजूद थे। आसन्न लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही पूरे देश में लोगों को जगह जगह पर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने मतदान की महत्ता को समझें और एक अच्छी मजबूत सरकार बनाने में अपना पूरा सहयोग करें। इसी के मद्देनजर गुरुवार को गिरिडीह महिला कॉलेज में मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर कॉलेज की प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, संजीव कुमार सिन्हा, सुनीता कुमारी, अनीता वर्मा, महेश अमन सहित कई शिक्षक और छात्राएं मौजूद थी। बताया गया कि शिविर में छात्राओं को मतदान की महत्ता के बारे में समझाया गया और उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने छात्रों को मतदान और मत के विषय में जानकारी देते हुए मतदान के प्रति प्रेरित किया और बताया कि 18 वर्ष का प्रत्येक नागरिक मतदान करने के योग्य होता है, इसलिए उन सभी को अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए, ताकि वे भी वोट से करें भ्रष्टाचार पर चोट और भारत देश को एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। सशक्त प्रयोग करने के लिए निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। आप जिस देश में रहते हैं वह देश आपके लिए गौरव का स्थान रखता है। कल अंतरिक्ष में एक भूचाल आया, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट को 3 मिनट में मार के गिराया। हम किसी खास पार्टी की बात नहीं करते। देश पर बैठे देश की सत्ता संभालने में जो भी है, जिनकी सरकार चलती है, वह देश की रक्षा, देश का आर्थिक विकास, सामाजिक संस्करण, सब हमारे मतदान का सही प्रयोग और मतदान करने जाने इसमें एक चीज और बता दें, पहले मतदान का उम्र कितना 35 वर्ष, बाद में ये घटकर 18 वर्ष। तो 18 वर्ष में इसलिए आया कि आप लोग पहले से
जानकारी का जो है पहले से मैच्योरिटी का जो उम्र है वो उसका लेवल बढ़ गया है, वो 18 वर्ष की मैच्योरिटी आ गई। लोकतंत्र के इस परम पुनीत अवसर पर आने वाले चुनाव के लिए श्री आर.के. महिला महाविद्यालय गिरिडीह में मतदाता जागरूकता शिविर चलाया जा रहा है। यहाँ के तमाम शिक्षक सभी छात्राओं को क्रमशः करीब 2 दिन से इस संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वह एक सुंदर, एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए निश्चित रूप से करें। बेंगाबाद में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। सूचना अधिकार के तहत प्राप्त हुए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इन्हें जानकर आप बेहरान हो जाएंगे। बेंगाबाद प्रखंड में संचालित विभिन्न योजनाओं में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा को मनरेगा मेट बना दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी यशोदाबेन को मनरेगा में काम करने की जरूरत पड़ गई। जी हां, यह सच है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर मनरेगा की योजनाओं में लूट खसोट का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। दरअसल इन नामों को फर्जी तरीके से इन योजनाओं में दर्शाते हुए राशि की बंदरबांट कर ली गई है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अधिवक्ता सह विश्व शक्ति पार्टी के प्रदेश संयोजक अवधेश कुमार को यह जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। अधिवक्ता को उपलब्ध कार्यादेश की सत्यापित प्रति में यशोदाबेन को प्राथमिक विद्यालय कन्या पूर्वी में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए मेट नियुक्त किया गया। 31 मार्च 2018 के पूर्व प्राक्कलन व नक्शा के अनुसार काम पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। राहुल को प्राथमिक विद्यालय हंदोडी व प्रियंका को दामोदरडी में, मीना देवी को मुर्गी पालन सेट निर्माण के लिए मेट नियुक्त कर कार्यादेश दिया गया। आरटीआई के तहत जो खुलासा हुआ है, इसमें पिता, पति व पद नाम के साथ कार्यादेश जारी हुआ है। जारी कार्यादेश में राहुल और प्रियंका के पिता का नाम स्वर्गीय राजीव गांधी व पद नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, जबकि यशोदाबेन के पति का नाम नरेंद्र मोदी व पद नाम प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। मनरेगा में से हम लोगों ने देखा कि पूरे जिले में है, तो विश्व शक्ति पार्टी ने इसको उभारने के लिए, इस मामला को लोगों के संज्ञान में लाने के लिए आज 2 वर्षों से प्रयासरत था। और हम 2 वर्षों से सूचना के अधिकार के तहत लगातार दस्तावेज मांग रहे थे, लेकिन दस्तावेज मिल नहीं रहा था। अपील पर अपील करते जा रहे थे। 38 राज्य सूचना आयोग से 38 सम्मन हो चुका है बेंगाबाद बीडीओ को। इसी तरह से जमुआ, धनबाद, गिरिडीह इस तरह के वीडियो को हो चुका है। यह जो मामला था, इसको मैं बहुत पहले से जानता था। पहले भी हमारे पास यह कॉपी आई थी, लेकिन उस समय अटेस्टेड किया हुआ नहीं था। कॉपी अटेस्टेड किया हुआ नहीं था, तो हमने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब अटेस्टेड करके आप कॉपी दीजिएगा तभी लेंगे। अंत में जो है सो वीडियो के द्वारा अटेस्टेड करके दिया गया है। वीडियो सूचना दिए हैं और उसमें मुखिया, पंचायत सेवक और पदाधिकारी जो है सो अटेस्टेड किए हैं। उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन को वेंडर बना दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि माननीय मोदी जी जो है अपनी पत्नी के साथ वैसे भी मिसबिहेव कर रहे हैं। उनकी पत्नी बेचारी उनके घर जाना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री ले नहीं जा रहे हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री एक सम्मानित पद होता है, इसलिए देश का साख गिर रहा है। एक तो वहां प्रताड़ित किया जा रहा है और दूसरी उनकी पार्टी की सरकार जो झारखंड में है, वह पार्टी उनकी पत्नी को वेंडर बना के दिखा रहा है। हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी विश्व शक्ति पार्टी ने ठाना है कि प्रधानमंत्री की पत्नी को हम लोग न्याय दिलाएंगे, ताकि देश के अन्य महिलाओं के साथ न्याय हो सके। एक तरफ देखिए मोदी जी अपनी पत्नी के साथ उस तरह का बिहेव कर रहे हैं, दूसरी तरह स्मृति ईरानी जी जो हैं, जो संसद का चुनाव हार गई थी, पार्लियामेंट में चुनाव हार गई थी, उनको जो है सो मंत्री बना दिया गया। तो इस तरह का दुर्व्यवहार गरीब महिला के, गरीब बेटी के साथ वो अन्याय कर रहे हैं और अमीरों के साथ जो है वो दे रहे हैं। हम लोग इसको जोरदार तरीके से उठाएं। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में धूमधाम से की गई मां मथुरासनी की पूजा। माहौरी छात्रावास से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। वहीं हंडाडी, पचम्बा, कादिसरामपुर समेत अन्य कई स्थानों पर की गई माहौरी समाज की कुल देवी की आराधना। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल।
मतगणना जागरूकता को लेकर प्रभात खबर की ओर से शुरू किया गया वोट करे देश गढ़े कार्यक्रम। बार लाइब्रेरी में आयोजित किया गया परिचर्चा सत्र। कई गणमान्य लोगों ने रखे अपने अपने विचार। मतदान के अधिकार को बताया महत्वपूर्ण। नगर निगम के सभागार में आयोजित किया गया टोल टैक्स का टेंडर। महज 2 संवेदक इन टेंडर में हुए शामिल। अर्जुन यादव के नाम रही टोल टैक्स की बंदोबस्ती। और बावन टोली व बरवाड़ी में पानी के लिए मचा हाहाकार। सड़क पर उतरी महिलाएं व बच्चे। भाकपा माले ने की अगुवाई। निगम को धरना प्रदर्शन कर दिया गया अल्टीमेटम। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक पर फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।